नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं दीपाली राणा और रिकॉर्ड हाइस पर भारतीय बाजार। निफ्टी ने नई बुलंदियों को छुआ है और 274 सेशन निफ्टी को लगे नए रिकॉर्ड हाइस बनाने में। और ये सिलसिला निफ्टी बैंक से शुरू हुआ, फिर सेंसेक्स में रिकॉर्ड हाइस लगते हुए दिखे और अब फाइनली निफ्टी 18,600 के पार ट्रेड कर रहा है 19 अक्टूबर 2021 के बाद। कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने बाजार को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैक्रोज हो, रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ हो या फिर ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन ही क्यों ना हो। और कई सारी पॉकेट्स रही हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स का एक बड़ा रोल रहा है इस रिकॉर्ड हाइज में, इस ग्रोथ में। तो अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कारोबार करते हुए बाजार का जोश हाई। और इनफैक्ट अगर आज के सेशन की भी बात करेंगे तो ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज का कंट्रीब्यूशन काफी रहा है, प्राइवेट बैंक्स का काफी योगदान रहा है, आईटी ने भी आज सपोर्ट किया है अगर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन अनुज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अनुज, आपका खुद का एनालिसिस हो या फिर अब तक जो भी बिग मार्केट वॉइसेस से आपने बातचीत की है, उनका सेंस क्या है इस तेजी पर? और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, आगे के लिए क्या आउटलुक मिल रहा है? देखिए दिवाली जी, जो आपने कहा भी कि एक मार्केट में क्लियरली एक पैटर्न स्टार्ट हुआ। पहले बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। अब सिर्फ एक ब्रॉडर मार्केट है जहां पर ऑल टाइम हाई बाकी रह गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शुरुआत हो चुकी है। फ्राइडे को वो शुरुआत हुई थी जिसमें मिड कैप इंडेक्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी। देखिए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की रैली बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो पोर्टफोलियोज को इम्पैक्ट करती है। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे रिटेल व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज मिड और स्मॉल कैप्स में होते हैं। तो वहाँ पर अब एक जो यूएस में भी एक इंटरेस्ट रेट का पीकिंग आउट साइकिल क्लियरली दिख रहा है। और इस एनवायरनमेंट में नॉर्मली मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा करते हैं जब आपको लगता है कि एक मिड कैप स्मॉल कैप एक इंटरेस्ट रेट की साइकिल पीक कर रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इंडियन मार्केट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है, ना सिर्फ रुपी टर्म्स में बट डॉलर टर्म्स में। और एफआईज ने 15,000 पर बेचा और अब वो 18,000 पर खरीद रहे हैं। तो मैं एक चीज़, एक इंडियन मार्केट में मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि ये वाली जो ऑल टाइम हाई है दिवाली, मैंने पिछली जो ऑल टाइम हाई देखा था, जो हम पहले ऑल टाइम हाईज देखते थे तो प्योरली एफआई ड्रिवन होते थे और उसमें रिटेल आता था टॉप पे, एकदम पीक पे रिटेल आता था और उसके बाद वो 30% की करेक्शन वो बाहर हो जाता था और तब एफआईज वापस उस माल को लेते थे। इस बार एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। इस चीज़ से मुझे खुशी है। इनफैक्ट शंकर शर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ। अच्छा, शंकर शर्मा भी जुड़ेंगे अब हमारे साथ। लेकिन दीपाली, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि ये वाली जो बुल मार्केट है इसमें आप भी नोटिस करेंगे, आपके भी जो फ्रेंड सर्कल होंगे या जो आपके फैमिली में सर्कल होंगे वो आपसे मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते होंगे क्योंकि उन्होंने पैसा बनाया है। इस वाली बुल मार्केट में लोगों ने पैसा बनाया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इनफैक्ट अनुज, जो आपने बात कही उसमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप एक रिटेल इन्वेस्टर से बात करते हैं, निफ्टी भले ही उनको ऑल टाइम हाइस पर नजर आ रहा हो लेकिन उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स उस तरीके के रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में उस तरीके के रिटर्न नहीं आए हैं। बट हाँ, अब होप से ही है, जैसे आपने मेंशन किया कि शायद ये रैली अब मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने जस्ट मेंशन की कि एफआईज के पार्टिसिपेशन के बिना ये बुलंदियां हासिल हुई है, इसीलिए इसके जश्न का मजा कुछ और है। और इनफैक्ट अब तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए अनुज कि अब तो एफआईएस भी आएंगे तो शायद ये सस्टेन करें। अरे दीपाली जी, एफआईएस तो मैं बोल रहा हूँ, हम स्मार्ट मनी कहते हैं उनको, वो तो एक्चुअली काफ़ी एक डम मनी रही है बिकॉज उन्होंने बेच दिया 15,000 पर और अब वो लेने आएंगे 18,000 पर और पूरा का पूरा मार्केट को संभाला है। जो मैं कहता हूँ अब रियल स्मार्ट मनी जो एचएनआई मनी है या फिर एक डोमेस्टिक मनी है, म्यूचुअल फंड की मनी है, जो है वो इस समय एक रियल स्मार्ट मनी बन के रह गई है इंडिया के लिए। चलिए अब शंकर जी को जोड़ लेते हैं, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। शंकर, गुड आफ्टरनून। ऑल टाइम हाइज और आप काफ़ी बुलिश रहे हैं इंडियन मार्केट पर। अब यहाँ से क्या आप काफ़ी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई थी, आप तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और दुबई में रहते हैं, खैर वो अलग बात है। लेकिन अब इंडियन मार्केट में यहाँ से क्या? इंडियन मार्केट में अब यहां से और तेजी अनुज, और जैसा आप अभी कह रहे थे कि डम मनी एफआईआई है और स्मार्ट मनी डोमेस्टिक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस विचार से क्योंकि मैंने भी ये ट्वीट किया था कुछ हफ्ते पहले कि मतलब एक बहुत ही ज्यादा अगर आपको देखना है, अगर बेवकूफ इन्वेस्टर की परिभाषा, ओके, स्मार्ट इन्वेस्टर की परिभाषा बहुत होते हैं, राकेश थे और कई लोग हैं दुनिया में, लेकिन बेवकूफ इन्वेस्टर का भी एक सामने चित्र होना चाहिए हमारे कि इनकी तरह नहीं करना चाहिए, हमें इनकी तरह करना चाहिए, बात अलग है। और अगर वो चित्र बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एफआईआई की शक्ल आती है मुझे, मेरे आंखों के सामने, कि जो बेवकूफ लोग इस
इंडिया जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है पिछले 12 महीने से, अमंग्स द बेस्ट, मे बी इन द टॉप 2 मार्केट्स इन द वर्ल्ड, उस मार्केट में लोग लाख 2 लाख 3 लाख जो भी, पता नहीं, तो भूल भी गया क्या फिगर थे, उतना बेच के चले गए। तो इनको तो मतलब हमें एक कि व्हाट नॉट टू डू इन इन्वेस्टिंग, उसका एक उदाहरण बना के देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि एफआईआई का पैसा आएगा तो देश आगे बढ़ेगा और मार्केट आगे बढ़ेगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम उन धक्यानुसी बातों को छोड़ दें। अब ये फॉलोअर है, अब ये लीडर नहीं है। तो शंकर, अच्छा, आपका एक इंडियन मार्केट में एक बहुत प्यार रहा है स्मॉल कैप स्पेस के साथ, और अभी थोड़ा सा एक ये है कि एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पर हम ऑल टाइम हाई पर स्मॉल कैप में नहीं पहुंचे। हाँ, हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, अगर आप सही पॉकेट्स में हैं, जैसे पिछले एक महीने में रेलवे स्टॉक्स हुए या पीएसयू बैंक हुए, तो आपको लग रहा है कि अब यहाँ से स्मॉल कैप्स वो रन दिखाएंगे वापस, जो एक टाइम पे हमने 2-3 साल पहले एक मैसिव रैली देखी थी स्मॉल कैप्स में? तो देखिए अनुज, स्मॉल कैप्स में एक चीज आप ध्यान रखें कि ये कोई निफ्टी की तरह स्लो मूविंग इंडेक्स नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। स्लो मूविंग करने के लिए फिर हम एके हंगल और श्रीराम लागू और विक्रम भोसले जो अभी गुजर गए, हम इन तरह के शेयर लेते हैं, राइट, स्लो मूविंग के लिए। हमें लेना है, अब आज के विलन कौन है मुझे नहीं मालूम, आज के कैरेक्टर एक्टर कौन है, मतलब अगर उस तरह की देखना है तो हमें तो स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा। और वो जो मार्केट है वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, वो कोई एक आपको कंटिन्यूअस स्टेडी रिटर्न नहीं देने वाला है। वो कैरेक्टर एक्टर नहीं है, वो कई बार हीरो भी है, विलेन भी है, सब कुछ बन जाएगा आपको इन द स्पेस ऑफ हार्डली 1 मंथ। तो अभी अगर आप कह रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स दूर है अपने ऊंचाइयों से, जो कि मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं है लेटली, क्योंकि फिलहाल मैं इस्तांबुल में हूं, मैंने इंडिया थोड़ा सा लास्ट वीक से देखा नहीं है, तो मेरे ख्याल से 10-12% दूर होगा अपने ऊंचाइयों से। वो एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी इतना हेडरूम उस मार्केट में कम से कम ये है, और ये मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह से ही देखता हूं कि निफ्टी वहां पहले पहुंचा, बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो लास्ट के कुछ महीनों में लो से जो रिकवरी हुई है वो स्मॉल कैप्स की बहुत ज्यादा हुई है। तो मैं इसमें कोई नेगेटिव नहीं समझता हूँ इस फेनोमेनन को। मैं इसको बहुत ही ज्यादा इसको एक पॉजिटिव रूप से देखना चाहता हूँ कि इस स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी हेडरूम है ऊंचाइयों को छूने की। तो ठीक है, तो शंकर, थीम्स क्या है इस समय इस मार्केट में, जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर भी पैसा बन सकता है, यहां पर भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बनेगा यहां से? देखिए निकुंज, अब पैसे बनाने के तो हजारों तरीके हैं और खोने के भी करोड़ों तरीके हैं, लेकिन बनाने का तरीका मुझे यही समझ में आता है कि आप इंडिया को, मैंने कई बार कहा, इंडिया को एक सिंगल मार्केट की तरह देखना छोड़ दे और इसको मल्टीपल मार्केट्स की तरह देखें। अगर इंडिया को आप 4-5 हिस्सों में विभाजित करें तो हर हिस्सा औसत दर पे 600 से 800 बिलियन डॉलर का होगा, अगर 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की टोटल एक हमारी अर्थव्यवस्था है तो अगर आप सोचे कॉन्टेक्स्ट में, तो पूरी यूएई की जीडीपी 350 बिलियन है, पूरे यूएई की जीडीपी 350 बिलियन है, पूरे सऊदी अरब की जीडीपी 850 बिलियन है। और यहां मैं कह रहा हूं कि एक क्षेत्र, एक नॉर्थ का क्षेत्र, वेस्ट का क्षेत्र, वो अपने आप में 800 बिलियन है। तो मतलब सऊदी अरब जैसे 5 कंट्रीज तो हमारे इंडिया में समाये हुए हैं साहब। तो आप इंडिया को एक कंट्री की तरह देखना छोड़ दें, यूएई जैसे 10 कंट्री इंडिया में समाये हुए हैं, और आप रीजनल प्लेस की तरफ देखें। अब जैसे मैंने एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, सुमित वुड्स, अभी छोटी कंपनी है, सिर्फ वो नॉर्दर्न सबर्ब्स में, वहां पे भी चुनिंदा सबर्ब्स में काम करती है, रीडेवलपमेंट का, रियल एस्टेट कंपनी। इट्स माय फर्स्ट रियल एस्टेट कंपनी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैं नॉर्मली इस इंडस्ट्री में नहीं डालता हूं पैसे, बट मुझे इंटरेस्टिंग मॉडल लगा। कैपिटल लाइट मॉडल है, वो रीडेवलपमेंट करते हैं, लैंड बैंक नहीं बनाते हैं। और उनसे मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं साहब हम अभी तक वाशी तक नहीं पहुंचे, इतना काम बोरीवली में है। आप ये समझिए, इतना काम अंधेरी में, इतना काम जुहू में, सांता क्रूज में। तो वाशी तो हमारे लिए एक, इट्स लाइक ए न्यू कंट्री। अगर वाशी पहुंचेंगे वहां भी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो आप अंदाजा लगाइए साहब कि एक एक सिटी के अंदर जो सब सिटीज हैं वो इक्वल टू सर्टेन कंट्रीज हैं। 80 लाख इंसान रहते हैं आपके अंधेरी में। तो इंडिया को आप छोटे हिस्सों में अगर देखना स्टार्ट करें तो अपॉर्चुनिटी का स्केल आपको नजर आएगा कि छोटी कंपनियां, ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट इन देयर रीजनल प्लेस। मैं वो थीम खेल रहा हूं जो कि एक स्मॉल इन्वेस्टर खेल सकता। मैं आके कहूं इन्फोसिस और आईटीसी देखे, वो बहुत लोगों को ना रुचि है, ना उसमें उतने गेन्स बनने।
लेकिन इन छोटी कंपनियों में थोड़ा मेहनत करें तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। ओके। तो आप क्रिकेट से काफ़ी प्रेरित भी रहते हैं। आप बोल भी रहे थे कि फ्लैट पिच है, सन आउट है और गेंद भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो मार्केट तो लगातार फुल टॉसेस पे फुल टॉसेस दे रही है। और एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उसको लगातार डिस्पैच कर रहे हैं। ये एक रिफ्रेशिंग चेंज है शंकर, पिछली मार्केट के मुकाबले इस वाली मार्केट में, कि जो एक घबराते नहीं है अब हमारे जो एक, या तो ये इसको एक एज जनरेशन गैप का वो मान लीजिए कि जो नई जनरेशन आ रही है वो शायद इतनी डरती नहीं है, जो पहले वाली जनरेशन शायद एक मार्केट से डर जाती होगी, या कुछ हो रही है जो ये वाला जो पैसा है ये रुक ही नहीं रहा है मार्केट में। आज भी सुबह आपने देखा होगा कि एक मर्सिडीज़ के जो सेल्स हेड है वो बोल रहे हैं कि इंडिया में लोग SIPs कर रहे हैं इसलिए हमारी मर्सिडीज़ नहीं बिक रही है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करने में ज़्यादा यकीन रख रहे हैं। ना तो ये देखिए साहब, ये क्या होता है कि जिस माहौल में आप पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, उस माहौल का एक बहुत बड़ा आपकी थिंकिंग के ऊपर एक प्रभाव होता है। अगर आप देखें तो जर्मनी में बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर II एंड द नाजी पार्टी की जो भी उन्होंने चीजें की थी, उसके चलते जर्मन पॉलिटिकल थिंकिंग हैज बीन वेरी एंटी दैट। अगर आप US की थिंकिंग देखें इकोनॉमिक, तो उन्हें हर हालत में ग्रेट डिप्रेशन को अवॉइड करना है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा उनके सर पे बोझ रहा है कि यार इस तरह की चीज हमें कभी नहीं वापस देखनी है। तो हम जैसे लोग जो 60-70s में बॉर्न हुए थे, वो इंडिया एक बहुत ही तभी भी एक इमर्जिंग देश था इंडिपेंडेंस के कुछ वर्षों बाद। तो हमारी थिंकिंग काफी उस तरह से रही कि एक शॉर्टेज इकोनॉमी थी। अब जो है वो एक सरप्लस इकोनॉमी है कई चीजों में। आपके पास गुड्स सर्विसेज आपको ऑन टैप मिलते हैं, अपने भाव से मिलते हैं। उस वक्त गाड़ियों के लिए क्यों होते थे, फोन्स के लिए होते थे, बिकॉज उतना सप्लाई नहीं था। अब तो हमारा आज का जो इन्वेस्टर है वो इस भारत में पैदा हुआ है। तो हम लोग लेट्स पुट इट, हम लोग सुनील गावस्कर की इरा के थे। आज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने क्या नाम है सूर्य कुमार यादव के इरा के हैं, जहां पर कि उनको डेयरिंग शॉट्स खेलने में डर नहीं लगता। और हम लोग सुनील गावस्कर की इरा के थे कि मालूम था अगर हम आउट हो गए तो पीछे के पीछे सारी 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे फटाफट। तो ये एक डिफरेंट इरा है, ना सही है ना गलत है। इस इरा में ज्यादा वो निर्भय होकर काम कर सकते हैं जितना कि हम लोग नहीं कर पाते थे। ये एक एवोल्यूशन है साहब। ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही थे। पुराने इन्वेस्टर ज्यादा कॉशियस थे, नए इन्वेस्टर जो आए थे वो ज्यादा रिस्क टेकिंग थे। तो ये एक जर्नी है और इसमें मैं इनका बहुत सपोर्ट करता हूं कि इस तरह की माइंडसेट रखें। लेकिन ऑब्वियसली बॉल ओल्ड है और फुल टॉस दे रहा है बॉलर, लेकिन फुल टॉस पे स्क्वायर लेग पे कैच आउट भी लोग होते हैं। तो कम से कम उतना ध्यान रखिए कि फुल टॉस को आप लेग स्टंप के फुल टॉस को स्क्वायर लेग के हाथ में नहीं दे दे अपनी बेवकूफी से। ओके शंकर, शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस्तांबुल में होते हुए भी आपने, तुर्की में होते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए सेलिब्रेट करेंगे ऑल टाइम हाइज को, और शायद आगे और बड़े ऑल टाइम हाइज इस मार्केट में आएंगे। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्रामिंग का सिलसिला जारी रखेंगे।